हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 का जो अध्याय 15 है आलेखों से परिचय, इसकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न 5 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन। इससे पिछली वीडियो में आपको इससे पिछले वाले प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। और वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहाँ से अगर आपको देखना है तो। फिलहाल शुरू करते हैं। जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है इससे, ठीक है। तो 5 जो है ये प्रश्न संख्या, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। पहले ए देखते हैं फिर बी देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। तो मतलब हमें तालिका का प्रयोग करके रैखिक आलेख बनाना है। रैखिक आलेख क्या होता है ये मैंने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था, ठीक है ना। इसमें हम अलग अलग पॉइंट लोकेट करते हैं फिर उनको रेखाखंडों से मिला देते हैं। तो यहाँ पे है ए पार्ट में विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, ठीक है। मतलब कितने दिन वहाँ पे हिमपात हुआ है, बर्फ पड़ी है, ठीक है, ये बताया गया है, ठीक है। जैसे वर्ष 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन, 2006 में 12 दिन। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक रैखिक आलेख बनाना है। तो रैखिक आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे वर्ष दिखाएंगे, ठीक है ना। एक्स अक्ष पे ये वर्ष दिखेगा 2003, 4, 5, 6 जो रेगुलरली बढ़ रहा है, ठीक है ना, जो कि स्वतंत्र चर होगा, ठीक है। क्योंकि 2003, 4, 5 ये तो ठीक है टाइम है, ठीक है ना, साल है, वर्ष हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से बढ़ते रहेंगे ऐसे। तो ये हम दिखाते हैं एक्स पे, ठीक है। फिर 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन। तो ये जो दिनों की संख्या है ये डिपेंड करती है कि किस साल की हम बात कर रहे हैं ना, इस पे आश्रित है। तो ये जो दिनों की संख्या है ये आश्रित चर में आएगा। आश्रित चर हम वाई अक्ष पे दिखाते हैं। तो मतलब एक्स पे हम दिखाएंगे वर्ष और वाई पे हम दिखाएंगे दिनों की संख्या। तो वर्ष क्या है 2003, 4, 5, 6। तो मैंने यहाँ पे 2003, 4, 5, 6 इस तरह से मार्क कर लिया है। दिनों की संख्या देखो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है 5, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है 12। तो मैंने यहाँ 2-2 का गैप लिया, सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। 5, 12, 10 सब इसमें आ जाएंगे। तो अब देखो, अब हम रैखिक आलेख कैसे बनाएंगे। 2003 में कितना है 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2003 के सीध में 8 पे जाएंगे। देखो 8 यहाँ पर है, ठीक है। ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ताकि आपको अगर इस तरफ दिखाई दे तो 2003 और अगर आप इधर देखोगे तो 8, ठीक। तो ये पहला बिंदु हो गया 2003 में 8। फिर क्या है 2004 में 10। 2004 में 10 की सीध में चले जाओ, ठीक है। यहाँ से 10 आना चाहिए, यहाँ से 2004 यानी यहाँ कहीं पे ये आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे आ गया। आप जब बनाओगे ना तो ग्राफ पेपर बनाओगे तो वहाँ सोचना और ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। 2005 में कितना है 5। तो देखो 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस सीध में ये और इस सीध में यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये कहाँ आया, यहाँ कहीं पे। अगला क्या है 2006 में कितना है 12। तो 2006 में 12 यानी 2006 की सीध में इधर और 12 की सीध में इधर, यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 2006 में कितना 12 दिन। इनको मिला देते हैं रेखाखंडों से इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये तो इसका पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी क्या है। तो यहाँ पर देखो जो इसका पार्ट बी है, इसमें बोला गया है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या 1000 में दिखाई गई है। हमें इसका एक आलेख बनाना है, रैखिक आलेख, ठीक। जैसे कि वर्ष 2003 में पुरुषों की संख्या थी 12,000। ये आपको याद रखना है, ये जो संख्या है हजारों में है, मतलब 12 जो है ये असलियत में 12,000 है। 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी थी 12,000, स्त्रियों की कितनी थी 11.3 हजार। इस तरह से 2004 में पुरुषों की थी 12,000, स्त्रियों की थी 11.9 हजार। इसी तरह से बाकी आंकड़े हमें दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इनका आलेख बनाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया। एक्स अक्ष पे हम वर्ष दिखाएंगे, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो 2003, 4, 5, 6, 7 ये जो टाइम दिया था 2003 से लेकर 2007 तक का, ये मैंने एक्स पे दिखा दिया, यहाँ लिख दिया कि ये वर्ष है, ठीक। अब जो पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, इनको हम एक साथ मिला के क्या बोल सकते हैं, वहाँ की जनसंख्या, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जनसंख्या। जनसंख्या किसमें, हजारों में, ठीक है। अब देखो इन सब में सबसे छोटा जो आपको नजर आ रहा होगा, कहीं भी आपको 11 पूरा नजर नहीं आ रहा, 11.3 के आसपास है। कोई भी चीज 14 से बड़ी नजर नहीं आ रही, 11 से छोटी नजर नहीं आ रही, है ना, दोनों मिला के। तो 11 से कोई छोटा नहीं है, 14 से कोई बड़ा नहीं है। तो अगर मैं 11 से लेकर 14 के बीच का नंबर लूँ तो सब इसके बीच में आ जाएंगे। आपको कुछ इस तरह से मार्किंग करनी होती है कि जो भी यहाँ पे है
सब कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक कट लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्यों लगा रखा है ये वाला कट, इसका मतलब मैंने डायरेक्ट 11 शुरू करा है, इसके पहले का 10 वगैरह 8 10 ये सब मैंने छोड़ दिया है, मैंने सीधा 11 शुरू किया। तो हम ऐसे कट लगा देते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि हमें एक ही आलेख पे दो चीज़ें दिखानी है ना, पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी संख्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग स्कीम रखेंगे। या तो कलर अलग अलग रखो, जैसे पुरुष को मैं पीले कलर से दिखाऊंगा, जो स्त्रियों का ग्राफ होगा वो मैं ऐसे सफ़ेद कलर से दिखाऊंगा। अगर आपके पास अलग अलग कलर ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक को आप सॉलिड लाइन से दिखा दो, दूसरे को ऐसे डॉटेड से दिखा दो। लेकिन अभी मेरे पास अलग अलग कलर हैं तो मैं कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप पेपर में कि एक को आप पेन से दिखा दो, एक को पेंसिल से दिखा दो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। चलिए, लेकिन आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि कौन किसका है। तो पीला वाला पुरुष का और ये सफ़ेद वाला स्त्रियों का। चलो, अब क्या है, 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी है, 12। तो हम 2003 में आएंगे, पुरुषों की संख्या 12 है, तो मतलब यहाँ पे एक बिंदु बना दोगे। यहाँ देखोगे तो 2003 नजर आएगा, यहाँ देखोगे तो 12 नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला बिंदु पुरुषों के लिए। पहले पुरुषों की सारी जो बिंदु दर्शा लेते हैं। 2004 में कितना है, 12.5 पुरुषों का। 2004 में 12.5, देखो ये 12 है, ये 13 है, इसके बीच में कहीं ना कहीं 12.5 होता होगा। ठीक है, 2004 में यहाँ कहीं आ जाएगा, इधर जाओगे तो 2004, इधर जाओगे तो 12.5। ठीक, अगला क्या है, 2005 में 13, 2005 में 13,000। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है, 13,000। ठीक है, फिर आगे क्या है, अगला है 2006 में 13.2, 2006 में 13.2। देखो इसके 10 टुकड़े अगर हम करें तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, 13.2। ग्राफ पेपर में पूरे टुकड़े होते हैं 10-10। ठीक है ना, हर एक के छोटे छोटे 10 टुकड़े होते हैं। दूसरा लेना है आपको, तो 1 2 हल्का सा इसके ऊपर। ठीक है, कितना आएगा ये, 2006 में 13.2। ग्राफ पेपर होता तो ज़्यादा अच्छे से आपको नज़र आता। 2007 में 13.5, 13.5 मतलब 13 और 14 के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पे जाओगे और यहाँ से 2007 यहाँ कहीं आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर आप मिला दोगे तो ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, अभी इतना अच्छे से नहीं मिलाइए, आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको नज़र आएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी हो जाए क्योंकि ये दूरी मैंने अंदाजे से बनाई है। अगर हम बिल्कुल नाप के बनाते तो ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट आता। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीख लो, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, स्त्रियों की बात करते हैं। स्त्रियों के लिए कौन सा कलर, सफ़ेद कलर यूज़ करूँगा मैं। 2003 में स्त्रियों की संख्या 11.3 हज़ार। 2003 में 11.3 यानी 11, इसके अगर हम 10 टुकड़े करें तो पहला दूसरा तीसरा मैं अंदाजे से ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ अंदाजे से ले रहा हूँ, लेकिन ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे 10 निशान होते हैं हर एक डब्बे के, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2004 में 11.9, 2004 में 11.9 मतलब 12 से हल्का सा नीचे। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं आएगा ये। ठीक है, 2004 में। अगला है 13। ठीक है, 2005 में 13 यानी 13 यहीं पे आएगा, पहले भी 13 पे था। फिर 2006 में 13.6, 2006 में कितना, 13.6 यानी 13.5 यहाँ पे हल्का सा ऊपर, यानी कि कुछ इस सीध में आएगा। ठीक है, 2006 में ये आ गया 13.6। 2007 में 12.8, 2007 में 12.8 यानी 12.8, देखो 12 से यहाँ पे यानी 13 से थोड़ा पीछे। ठीक है, 12.8, तो 12.8 13 से हल्का सा पीछे, यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। ठीक है भाई, तो ये बन गया आलेख। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें क्या क्या पूछा गया, क्या क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। ठीक है, मतलब डाकिया पार्सल पहुंचाने जा रहा है। आगे क्या बोला गया है, विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पे देखो ये आलेख दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर है टाइम, समय, ठीक, और यहाँ पे है दूरी। ठीक, वह जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ए पार्ट की बात करते हैं। ए में बोला गया एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो ये होता है अपना एक्स अक्ष जिसपे समय दिखाया गया है। इसमें क्या पैमाना प्रयोग किया गया, देखो यहाँ 8 बजे शुरू हुआ, यहाँ पे बजे हैं 9,
8 से 9 के बीच में देखो 1 2 3 4 इकाई आई हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 इकाई मिलके 1 घंटा दिखा रही है भाई। 8 बजे के बाद 9 बजा, कितने घंटे हुए? 1 घंटा हुआ ना, 8 के बाद 9, कितनी इकाइयाँ आ गई इसमें? 1 2 3 4 इकाई। तो यहाँ पर जो पैमाना है वो हम कह सकते हैं कि x अक्ष के लिए, देखो जगह नहीं है तो मैं ये लिखता चल रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ए पार्ट का उत्तर हो जाएगा कि जहाँ पे पैमाना होगा वो हो जाएगा 4 इकाइयाँ, ठीक है, 4 इकाई बराबर दिखाया गया है 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। ये हम लिखेंगे कि 4 इकाई बराबर 1 घंटा दिखाया गया x अक्ष का पैमाना, ठीक है। अब जगह नहीं है, मजबूरी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा घिचपिच ना हो इसलिए मैं मिटाता चलूँगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। इसका आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। तो पार्ट ए समझ में आ गया। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में है उसने पूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लिया, है ना। कितना समय लिया, देखो चलना कब चालू करता है, वो समय की बात कर रहे हैं हम। समय कहाँ पे? एक्स पे दिखाया गया है, तो वाई पे मत जाओ, यहाँ पे देखो चलना कहाँ चालू करता है? 8 बजे से, है ना। और खत्म कहाँ पे होता है? यहाँ पर। यहाँ पे देखो कितने बज रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कहीं टाइम, मतलब वो यहाँ से चला 8 से 9 बजे 1 घंटा, 9 से 10 बज गए 2 घंटे हो गए, फिर 10 से 11 बज गए 3 घंटे हो गए, ठीक है। 12 यहाँ पे बजते लेकिन वो यहाँ से पहले ही पहुँच गया, ठीक है। आधे घंटा यहाँ पे और, ठीक है ना। ये पूरा 1 घंटा है, पूरे का आधा ही तो है ये, तो मतलब आधा घंटा ये, तो कितने घंटे हो गए? 1 2 3 घंटा, ये आधा घंटे, 3.5 घंटे, ठीक है। तो उसने कितना टाइम लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 सही 1/2 घंटे, या 3.5 भी लिख सकते हो। 3.5 घंटे उसको पूरी यात्रा करने में टाइम लगा, ठीक है भाई। अगला क्या पूछा गया है, ठीक है। अगला क्या पूछा गया सी पार्ट में? सी में बोला गया व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। ये तो बहुत आसान है, दूरी की बात कर रहा है ना। शुरुआत कहाँ से करी? देखो यहाँ से, खत्म कहाँ करा? यहाँ पर। अब दूरी की बात करनी है, दूरी कहाँ पे दिखाई गई है? दूरी दिखाई गई है वाई अक्ष पे। तो हम देखेंगे जहाँ पे उसने खत्म किया वो वाई पे कितना आ रहा है, वाई की सीध में कितना? 22। तो यहाँ से शुरू किया 0 और यहाँ पे 22 पे खत्म किया, 22 क्या? किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर। अगला क्या है? क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हाँ। कैसे पता लगा मुझे? देखो, डाकिये के रुकने का मतलब है समय तो बढ़े लेकिन दूरी ना बढ़े। भाई देखो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं इस बोर्ड से 1 मीटर की दूरी पे हूँ, मान लो, ठीक है। अब मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसके बीच का गैप नहीं बढ़ रहा, जितने मीटर था उतने मीटर ही है। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो चीज़ है, इसमें देखो समय तो 10 बज रहे हैं, 10 जब बजे तब भी इसने कितना दूरी तय की? 16 किलोमीटर पे था ये, ठीक है। फिर ये टाइम इधर बढ़ता जा रहा है, 10 बज के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इस तरह से यहाँ पे 10:30 हो गए होंगे ना। यहाँ बीच में देखो ये 10 है, ये 11 है, इसके बीच में 10:30, तो 10 से 10:30 के बीच में, ठीक है। ग्राफ ना ऊपर गया ना नीचे गया, यहीं पे है। तो यहाँ से भी सीध में देखोगे वही मिलेगा, यहाँ से भी देखोगे वही मिलेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि ग्राफ का वो हिस्सा जो क्षैतिज यानी एक्स के पैरेलल हो गया है, क्षैतिज हो गया है, ठीक है, एक्स के समांतर हो गया है, यहाँ पर उसने कोई दूरी तय नहीं करी, वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है ना। अगर वो दूरी तय करता तो दूरी बढ़ती, है ना। लेकिन इस हिस्से में देखो यहाँ पर भी दूरी 16, यहाँ पर से देखोगे यहाँ पर भी 16, बीच में से कोई पॉइंट लोगे यहाँ से भी 16 ही आएगा। तो मतलब टाइम तो 10 से 10:30 हो गए लेकिन उसने 16 किलोमीटर तय किया था, एक भी आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाँ, ठीक है। कारण भी लिखना है क्योंकि ग्राफ का यह हिस्सा क्षैतिज है, ठीक है, या फिर एक्स के पैरेलल है, हाँ, ठीक है ना। ग्राफ का या फिर आलेख लिखता हूँ हिंदी में, ठीक है, आलेख का, हाँ, क्योंकि आलेख का, ठीक है, आलेख का। अच्छा 1 मिनट, इसमें शायद टाइम भी पूछा है कि कब से कब तक, क्या कहीं रुका? हाँ, कहाँ पर रुका पहले वो भी लिख देते हैं। हाँ, 10 से 10:30 पर, ठीक है ना। और वो कैसे पता लगा, विवरण देना है तो हम बोलेंगे, आप लिख लेना, जगह नहीं है, आप लिख लेना, क्योंकि आलेख का ये क्षैतिज भाग हमें बताता है कि यहाँ पे उसने कोई दूरी तय नहीं करी, ठीक। अब इसके बाद देखो इसका ई पार्ट क्या है, किस समय अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। कहाँ पे उसकी चाल सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो देखो
जिस घंटे में वो सबसे ज़्यादा किलोमीटर तय करेगा मतलब वहीं सबसे तेज चला है वो। तो देखो 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में वो कितना चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, मतलब देखो यहाँ से मतलब 0 से 10 पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम चाल निकालें तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में गया, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में। अगले 1 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे, ठीक है, अब अगले 1 घंटे की बात करते हैं, यानी कि 9 से 10 के बीच में। देखो 9 पे तो 10 किलोमीटर पे पहले पहुँच चुका है। 1 घंटा जब 10 होता है, 10 बजते हैं, तब वो 16 किलोमीटर है। यानी 9 बजे वो 10 किलोमीटर तय कर चुका था, 10 बजे वो 16 किलोमीटर पहुंचा, है ना। तो कितना गया, 10 के बाद 6 किलोमीटर और गया, यानी इस घंटे पे तो 6 ही चला। पहले से तो कम चला ना, पहले में 10 चला था, मतलब 8 से 9 के बीच में ज़्यादा है। चलो अगले में देख लेते हैं। ठीक है, अगले में देखो 10 बजे वो 16 पे था, 11 बजे वो कहाँ पे पहुंचा, एक बार देखो जरा, 11 बजे वो यहाँ कहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ये भी कम है। ठीक है, 16 पे था, 20 पे भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी चाल कम है, अगली भी चाल कम है। तो सबसे ज़्यादा दूरी किस घंटे में तय करी उसने, 8 से 9 बजे में। ठीक है ना, इस दौरान उसने सबसे ज़्यादा दूरी तय करी, तो मतलब स्पीड भी सबसे ज़्यादा यही रही होगी। ठीक है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे कि 8 से 9 के बीच में। ठीक है, ऊपर वाला आंसर मिट गया, तो 8 से 9 बजे के बीच में उसकी चाल सबसे अधिक थी। ठीक है, तो ये हो गया छठा। अब देखो जो अगला है, इसमें बोला गया निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच में संभव है, तर्क के साथ बताओ। तो यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे, पहले पार्ट की बात करते हैं। देखो ये समय है, यहाँ पर तापमान दिखाया गया है, इनके बीच के ग्राफ की लाइन ये। अब हम समय वगैरह कैसे देखेंगे, अगर समय देखना है तो ग्राफ का कोई भी पॉइंट लो और एक्स अक्ष पे देखो, और तापमान देखना है तो उसी सीध में वाई पे देखो, यही तो करते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस समय पे तापमान यहाँ कहीं है, समय में थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ यानी यहाँ पे, तो इसके सीध में देखूंगा तो इसके सीध में देखो तापमान ऊपर चला गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है देखो तापमान भी ऊपर जा रहा है ना। तो ये तो संभव है, समय बढ़ने से तापमान बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं यार इसमें, तो हम बोलेंगे हाँ ये संभव है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये समय है, ये तापमान है। ठीक है ना, शुरुआत में देखो, और ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, यानी इस टाइम पे तापमान ऊपर था, आगे गए तापमान नीचे आ गया, और आगे गए तापमान नीचे आ गया है। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तापमान कम होता जा रहा है। ये भी संभव है यार, कोई चीज़ ठंडी होगी तो टाइम जैसे जैसे गुजरेगा, जैसे आपने चाय कप में रख दी, टाइम आगे जाएगा, टाइम बढ़ेगा, चाय ठंडी होती जाएगी, उसका तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करें तीसरे में, क्या है देखो, तीसरे में यहाँ पे समय है और इधर तापमान है, और ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो यहाँ पर कुछ टाइम हो रहा होगा, मान लो 8 बजे, यहाँ पे 8 बजे, 8 बजे के सीध में देखोगे तो यहाँ पर भी तापमान कुछ मिल रहा है, यहाँ पर भी बिंदु मिल रहा है, टाइम 8 बजे, टाइम बढ़ा नहीं घटा नहीं, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ये संभव नहीं है, क्यों, मान लो यहाँ पे टाइम अगर 8 बजे हो तो 8 बजे ही तापमान 2 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 8 बजे ही 3 डिग्री, 8 बजे ही 4 डिग्री। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पे अलग अलग आपको तापमान मिल जाए, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अगर आपको समय देखना है तो आप एक्स एक्स पे लंब डालोगे, अगर आपको तापमान देखना है तो वाई पे। आपने यहाँ से एक्स एक्स पे देखा तो समय ये मिल गया, मान लो 8 बजे, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको तापमान देखना है तो आप वाई पे लंब डालोगे, तो भाई ये तो पूरा ही वाई पे लंब कहीं से भी डाल सकते हो ना, टाइम तो वही रह रहा है, टाइम पे लंब एक ही जगह जा रहा है। तो मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग तापमान हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ही चीज़ का अलग अलग तापमान कैसे हो जाएगा एक ही टाइम पे, मतलब 8 बजे ही आपकी चाय गर्म भी है, 8 बजे ही आपकी चाय ठंडी भी है, ऐसा थोड़ी होगा। तो मतलब ये संभव नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में देखो नीचे समय है और यहाँ तापमान है। ठीक है, और अपना ग्राफ वाला लाइन ये रहा। अब देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे समय देखना है तो हम एक्स पे देखेंगे, मान लो 8 बजे थे, मान लो तापमान यहाँ पे मान लो 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे मान लो 9 बज गए, तापमान तब भी 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मान लो 10 बज गए, तापमान तब भी 15 डिग्री सेल्सियस। क्या पता लग रहा है इससे कि भैया टाइम बढ़ने से तापमान पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हो सकता है ऐसा कि भाई जो चीज़ जिस तापमान पे थी ना वो ठंडी हो रही ना गर्म हो रही, उतने पे ही है। तो ये भी संभव है। संभव कौन सा नहीं है, तीसरा वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई जो तीसरा वाला ग्राफ है, ठीक है, वो संभव नहीं है, बाकी तीनों संभव है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न खत्म।
ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अब अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।